अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो यहाँ मैं जो था आज सुबह सुबह बच्चों के लंच में बना रही थी चिकन नगेट्स। साथ ही मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता दे दिया था और मैं जो था जाने का किराया वगैरह लदा करके रख देती थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो है कभी पैसे भूल जाती, कभी चाबी भूल जाती। तो अब मैं इस तरह करती हूँ कि सारी चीज़ें जो मुझे लेके जानी होती है मेरा से करके रख। मैं समझती थी कि बच्चों की लंच की वीडियो जो मैंने बनाई है वो वीडियो बन रही है, लेकिन वो वीडियो तो बनी ही नहीं। एनीवे आज कुछ और बात कर लेते हैं। आज सुबह सुबह मेरी न्यूज़ जो थी मैं सुन रही थी, तो मुझे पता चला कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे जो था उसकी डेथ हो गई है। तो मुझे बहुत सख्त अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं इतना यही सोच रही थी कि देखें कितने बड़े आलिम दीन, अल्लाह ताला के इतने नेक परहेज़गार और इतने अच्छे इंसान जो हैं, देखें वो उनसे अगर अल्लाह ताला देखें उन पे भी आजमाइश आती है। वो जो लोगों को नेकी की दावत देते हैं, जो लोगों को डिप्रेशन से निकालते हैं, जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं, उनके अपने ही घर में देखें इस तरह का मामला हो गया। तो फिर मैं यही कहूँगी कि ये सारे मामलात अल्लाह ताला बेशक हर तरह के इख्तियारात जो हैं सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में हैं। वो जो चाहें जब चाहें जिसके साथ चाहें कर सकते हैं। अल्लाह पाक उनको भी सब्र दें और जवान औलाद का दुख अल्लाह पाक किसी वालिदैन को ना दें, आमीन। उनकी वीडियोस देख देख के तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था, मैं इतनी सैड फीलिंग मुझे आ रही थी कि बस दुआई कर रही थी कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और अल्लाह पाक किसी भी वालिदैन को जो है औलाद का दुख, औलाद का गम ना दे, आमीन। साथ साथ दिन के लिए मैंने सोचा कि आज वाइट चिकन कौरमा बना लिया जाए, वाइट चिकन कढ़ाई जो भी कहते हैं वो बना लिया जाए। तो ये देखें चिकन के पीसेस जो थे वो बड़े बड़े थे, तो उनको मैं छुरी से कट कर, हड्डियाँ थी तो वो छुरी से अलहदा हो नहीं रही थी। मेरे पास एक पुरानी छुरी का एक जिससे मैं करती थी, तो उसी से वो छुरी मेरी टूट गई थी। तो उसका आगे वाला जो था शार्प वाला, उसके साथ मैं ये देखें तोड़ रही थी उसको। और फिर मैंने उसके बाद चिकन वाइट कौरमा बना। वीडियो जो थी बच्चों को स्कूल भेजकर घर का काम सारा ख़त्म करके, और तकरीबन 12 बजे की वीडियो थी जब 12 बजे मैंने जो ये पकाना शुरू किया था। इससे पहले मैं गई बाहर जाके मलाई भी लेके आई, क्योंकि इसमें मलाई भी पड़नी थी और दही भी लेकर आई, इसमें दही भी साथ साथ। इन दिनों सर्दियों की शामें हैं तो मशल के बाबा की बहुत ज़्यादा याद आती है। बस सोचती हूँ कि काश वो यहाँ होते, पास होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं बस सोचती रहती हूँ। लेकिन चलें क्या करें, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना। कुछ देर पहले ही उनसे बात हुई तो मैंने कहा यार आ जाएँ फ़ैसल, बहुत याद आती है आपकी। तो कहने लगे मैंने बात की है छुट्टी की, लेकिन वो मुझे 25 डेज़ की छुट्टी दे रहे हैं। 25 डेज़ तो आपको पता है बात करते ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर बस आने का तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब जाने का वक्त होता है तो बच्चे और मैं इतने सैड हो जाते हैं कि बस फैसल खुद बेचारे बहुत सैड फीलिंग होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूँगा कि मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह अगर 2 महीने की छुट्टी बन जाए तो तब आऊँगा। मैं मज़ीद और सैड हो गई। खैर क्या कर सकते हैं, हमारे पास दुआओं के अलावा कोई चारा नहीं, बस अल्लाह ताला से दुआ ही करती हूँ। और बच्चों को देखती हूँ अपने बाबा के साथ बाहर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल लेने के लिए आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ मैं इस चीज़ को। लेकिन सब चीज़ों का एक ही हल है कि भाई हम कर क्या सकते हैं, दुआ के अलावा बस दुआएं ही हैं। अल्लाह ताला शायद इसमें कोई मसले हैं तो अल्लाह ताला की, हमारे अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। बस हम ये है कि दुआ ही कर सकते हैं और अल्लाह ताला कभी ना कभी तो सुनेंगे ही इंशाअल्लाह। वो यकीनन वो बेहतर ही करते हैं जो, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है। हाय परदेसियों की बीवियों का मैं क्या कहूँ। बस एनीवे यहाँ पे मैं चिकन काट चुकी थी और इसके बाद मैंने जो था इसमें टमाटर भी नहीं डलते और इसमें प्याज भी नहीं डलता, और चिकन डालने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का जो मेरे पास क्यूब्स में थे वो मैंने डाल दिए थे, और साथ ही मैंने इसमें डाला था क्या डाला। एक्चुअली वॉइस ओवर करते वक्त मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि मुझे इस वक्त कहना क्या था क्या नहीं कहना था, बस अपने पास से कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। एनीवे चिकन को मैंने गर्म ऑयल में डाल दिया था और उसके साथ ही मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और हरी मिर्चें भी डालनी थी लेकिन वो मैंने नहीं डाली क्योंकि मिर्चें अगर तेज़ हो जाती तो बच्चों ने खाना नहीं था। बग़ैर मिर्चों के ही बनाया बच्चों के लिए, बस मैं भी बग़ैर मिर्चों के आदी हो गई। और उसके साथ साथ ही जो था वो आज हमारा बिजली का बिल भी आ गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बचत भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम से कम बिजली यूज़ हो तो 1500 से 1500 तक ही आ जाता है। मम्मी से एक मशीन भी मंगवा ली थी मैंने, कहा कपड़े सीने वाली भाई को कहा था मुझे ला दो कि मुझे कपड़ों के बच्चों के कपड़े जो थे काफ़ी थोड़ी बहुत सिलाइयाँ फटी हुई थी, निकली हुई थी, मैंने कहा वो भी मैंने सिलाई करनी है। और ऊपर वाली आंटी कह रही थी मुझे गद्दों के कवर सिलाई कर देना, उनको वो भी करके दे दूँगी। 3 तारीख को पेपर है, उसकी भी तैयारी करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो और होती है, उसमें हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, जहन भी हमारा फ्रेश होता है ना। अब तो बच्चे हो गए। यहाँ मैं दही डालने लगी थी इस प्याले में, तो मैंने सोचा नहीं जब मैं इसको बीट करूँगी तो दही गिर ना जाए, तो मैं इसलिए बड़ा बाउल ले लेती हूँ। यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया था, उसमें मैंने दही डाल दिया था, काली मिर्च डाली थी और धनिया पाउडर डाला था, और चिकन को ऑयल में भून के मैंने उसके बाद ये डाल दिया था। और उसके बाद ये डाल के मैं जो दही डाल के अच्छी तरह थोड़ा सा मैं भून के मैं उसको
बिल्कुल मीडियम, बहुत ही ज़्यादा हल्की आंच पर छोड़ कर चली गई थी कि वापस आई तो चूल्हा ही बुझ चुका था। एनीवे जब आई तो गैस भी कम थी, गैस का प्रेशर बहुत कम था। मैंने गैस फ्लेम ऑन की और फिर मैंने इसके ऊपर रख दिया। थोड़ा सा और भुनाई करने के बाद मैंने इसमें मलाई डाल दी और फिर हमारा चिकन वाइट कोरमा बिल्कुल तैयार था। ज़बरदस्त रेसिपी थी। आप इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।